जाऊंगा नबी के शहर में जाकर। इसी टाइप की उधर भी एक घास है, इसके नामी घास डाल दी। कैसी गुर्बतों का दौर था, लेकिन हुजूर ने देखो कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हुजूर डटे रहे। और देखो एक दिन वो भी आया जिन लोगों ने मक्का से निकाला था ना हुजूर को, एक दिन वही लोग खड़े होकर के मेरे हुजूर का इस्तकबाल कर रहे थे। ऐसे हमारे हुजूर और ऐसी उनकी अजमत। बस एक यकीन रखो, दिल में विश्वास रखो और हुजूर से मोहब्बत करो, टूट के मोहब्बत करो। यकीन रखो कयामत के दिन कुछ काम नहीं आएगा, काम आएगी तो हुजूर की मोहब्बत काम आएगी, हुजूर की निस्बत काम आएगी। हुजूर की मोहब्बत में आंख से एक आंसू भी निकला होगा तो उम्मीद रखो इंशाअल्लाह वो आंसू हमारे काम आ जाएगा। हुजूर की मोहब्बत में बेसाख्ता जबान से सुभान अल्लाह निकला होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला होगा, अल्हम्दुलिल्लाह निकला होगा, तो यकीन रखो कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बेड़ा अपना पार हो जाएगा। इंशाअल्लाह बोलिए इंशाअल्लाह। यही जब लाशें जमा होने लगी वहां रफी साहब, तो लाशों में हुजूर ने फरमाया मेरे हंजला की लाश, वही हंजला। शान आलम तुम भी सुनो और आप तमाम भी सुनो। आज की पहली शब यानी कि पहली रात में वो आ गया लड़ने, यानी रात निकल गई और देखो तो मेरा हंजला भी तो आया था, तो जिंदा भी नहीं है, इसका मतलब शहीद हो गया। कहाँ है मेरा हंजला? हुजूर पे वही आती है, मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया सहाबा हंजला भी शहीद हो चुका है। कहा उसकी लाश, हुजूर का उसकी लाश, का उसकी लाश यहाँ पर नहीं है मजमे में, उसकी लाश तुम जाओ और ओहद पहाड़ी के खुला जगह पर उसकी लाश रखी हुई है, जाकर कहा हुजूर उसकी लाश वहाँ कैसे पहुँच गई? जंग तो यहाँ ग्राउंड में हुई थी, ऊपर लाश कैसे पहुँची? तो हुजूर ने फरमाया मेरे हंजला पर गुस्ल वाजिब हो चुका था, उस पर गुस्ल फर्ज हो चुका था, मगर वो मोहब्बत शरीयत के लिए और दीन की मोहब्बत के लिए उसने गुस्ल करने की ताखीर भी बर्दाश्त न की कि कहीं ऐसा न हो काफिला निकल जाए और मैं मदीने में रह जाऊं। यह भी गवारा नहीं किया उन्होंने और कहा कि मैं इसी हालत में जाऊंगा। उन्हें यह भी जल्दी जल्दी में याद नहीं रहा कि मुझे नहाना भी है। अरे मुसलमानों, ये वो दौर नहीं था जो टंकियां खोली और नहा करके चले गए। पहले तो मशकीजों में पानी लाना होता था। उन्होंने सोचा कुएं से कौन पानी निकालता रहेगा और कौन नहाने का इंतजाम करे, इतने तो लश्कर बहुत दूर निकल जाएगा। हुजूर ने फरमाया मेरे हंजला की हालत नापाकी की हालत हो चुकी थी, मगर मेरी मोहब्बत में आकर के शहीद हो गया। सहाबा हंजला की लाश को फरिश्ते आसमानों पर ले गए थे और हंजला को जा करके गुस्ल कराया गया और गुस्ल कराने के बाद ओहद की फुला टीले पर ला करके फरिश्तों ने उनकी लाश को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब किबला मिसबाही जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी जी, अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगाइए। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं कहते। ताल अल्लाह ये शेवाही नहीं हम बावफाओं का, ताल अल्लाह ये शेवाही नहीं हम बावफाओं का। पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का। मोहम्मदी है मताए आलमे इजाद से प्यारे, मोहम्मदी है मताए आलमे इजाद से प्यारे। पिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद से प्यारे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो मैंने आपको सुनाई, पूरा वाकया सुनाया, इसको सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि हम
हम और आप उनकी मोहब्बत में जलसा अगर कर रहे हैं तो यकीनन ये भी नेकी है, मगर उनकी नेकी देखो जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश कर। बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और कितने मशहूर हो गए वो लोग, कितने मशहूर हो गए। 1450 साल गुजर गए, मगर देखो अब भी उनका तस्करा करो तो मुसलमान की आंख में आंसू आ जाते हैं, दिल रोने लगता है। पता ये चला कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। हजरत हंज़ला, और मुझे तो इनसे इतनी मोहब्बत है हजरत हंज़ला से। एक दिली मोहब्बत तो सबसे होती है, मगर एक जज्बाती मोहब्बत होती है। मैंने तो कितने बच्चों का नाम हंज़ला रखा। मेरे पास फोन आते हैं, हजरत बेटा हुआ है, क्या नाम रखे? मैंने कहा हंज़ला रखो, ये सहाबी रसूल का नाम। कितने प्यारे सहाबी हैं। आओ मैं तुम्हें एक हदीस बुखारी शरीफ की और मतन सुनाऊंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा, इख्तिसार के साथ सुनो। एक और सहाबी हैं, उनका नाम है खुबैब। ऊंचा बोलिए क्या नाम है? ऊंचा बोलिए क्या नाम है? खुबैब। खुबैब इनको हुजूर ने मदीने से मक्का, पूरा काफिला था इनका, तो आखिर में खुबैब बचे, बाकी सबको शहीद कर दिया गया। खुबैब बचे लास्ट में। तो मक्का वालों ने कहा तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे खुबैब। और सुबह को इन्होंने, पूरे मक्का वालों ने मीटिंग बुलाई और कहा सुबह को इन्हें फुला चौक पे फांसी दे देंगे। तो खुबैब के बारे में वो सोच रहे थे सुबह को फांसी होगी तो पूरी रात सो भी नहीं पाया होगा, डर रहा होगा। लेकिन खुबैब को जब फांसी गाह की तरफ ले जाने लगे तो खुबैब के लबों पर मुस्कुराहट थी और आप कुछ पढ़ रहे थे। करीब में कान किया गया तो आपकी जबान पर था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर पर दुरूदो सलाम का नजराना पेश कर रहे थे। सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम का तोहफा पेश करते जा रहे थे। और जैसे ही आप फांसी के फंदे के करीब पहुंचे तो आपसे उन्होंने पूछा कि मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। दुनिया का उसूल है, मरने वाले से पूछा जाता है कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, पूछा जाता है। तो हजरत खुबैब ने पता क्या ख्वाहिश बताई? आपने कहा उरीदु अन उसल्लिया रकअतैन, कि मैं 2 रकअत नमाज पढ़ना चाहता हूं। जरा झूम के बोलो, झूम के बोलो। यहाँ पर बड़ी तकलीफ होती है मुझे एक बात कहते हुए कि हमारे अगर किसी नौजवान का ऐसा नंबर आ जाए मरने का और उससे पूछा जाए कि तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता, बार बार इतना वो हो गया है हमारे मन नशे का आदि, वो कहेगा वो तो बार बार तो गुटके का ही नाम लेगा, गुटके का बार बार। मतलब ऐसी बुरी आदत वहाँ रफी साहब डाल रखी है, मैं बता नहीं सकता। अबे भैया गुटके की आदत मुझे पड़ी कहाँ से मेरे मुसलमान भाई, ये बताओ। तो वो हमारा दोस्त खाता था, मैं भी खाने लगा। अगरचे ये नशा हद्दे आराम में नहीं जाता है, लेकिन भाई ये है, ये बीमारी तो है। इनके मुंह भी जरा जरा सारे हो जाए। हमारे कई दोस्त हैं स्टाफ के लोग, मैंने कहा तुम्हें कहा लगी हुई बीमारी लग गई गुटखा गले में। इस पे लिखा हुआ है, उस पे सिगरेट पे भी लिखा हुआ होता है, गुटखों पे भी लिखा हुआ होता है, सब पे लिखा हुआ होता है कि इसका खाना सेहत के लिए हानिकारक है। अब इन गधों से कोई ये पूछे जब हानिकारक है क्यों बेच रहे हो, यानी उल्टी गंगा इसे कहते हैं। अभी जब कंपनी बंद कर दोगे तुम तो खुद ब खुद आदत खत्म हो जाएगी। दरवाजे तक जाकर के तुम बेच रहे हो, ऊपर से लिख रहे हो कि हानिकारक है। यानी देखें आप कितनी, और ये मैं सबको समझा रहा हूँ। उस दिन भी शायद मैंने जिक्र किया था, आज भी जिक्र कर रहा हूँ। अपने बच्चों पे नजर रखो, सट्टा तो नहीं खेल रहा कोई सा बच्चा। गुटखा भी अगर खाता है तो अगर चाहिए हराम नहीं है, मगर बुरी आदत तो है ना, बोलिए जोर से। सेहत खराब होगी उसकी, और मुंह में से ही बुरी आती है यार, पता नहीं कहाँ से आदत। हमारे मुसलमानों में तो पता नहीं आदतें कहाँ से आ जाती है। वो पैंटों वाली आदत भी हमारे वहाँ खूब चल रही है। जो बच्चे अहमदाबाद जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वो पहले तो एक फैशन के तौर पे चला था खाली घुटने पे, अब तो वो घुटने पे थोड़ी है, वो तो घुटने से पहले ऊपर हिस्से पे भी है थोड़ी सी, वो भी नीचे तक है। अरे भाई ये रेडीमेड वाला मामला मत करो, चलो पैंट भी पहनो लेकिन कुशादा तो पहनो, खुली हुई पहनो, सही अच्छी वाली पैंट पहनो। अरे खुली हुई की मतलब कुछ और मत समझ लेना, मेरा मतलब ये है कि हाँ ढीली, ये क्या यानी कुशादा हो, पहनने में परेशानी ना हो, इंसान लगो, ये कह रहा हूँ यार। बाज आदमी इतनी टाइट पैंट पहनता है, ये समझ में नहीं आता कि इसने सिलवा कर पहनी है या पहन कर सिलवाई है। हाँ सही बता, बात है कि नहीं, बोलिए जोर से जरा।
नहीं, अपने देहात में तो खैर एक बात बहुत अच्छी है कि हमारे वक्त खवातीन में ये बीमारी नहीं आई है। मगर मैं तो सब जगह जाता हूँ तकरीर करने पूरे भारत में। हमारे सैफुल्लाह सुल्तानी माशाल्लाह काफी दूर जाते हैं, हमारे खलीली भी जा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये अरे हम तो शहरों में कई दफा तो जहन चकरा जाता है, आप भाई अचानक नजर पड़ गई, अब वो सामने एक जा रहे हैं एक जा रही हैं, अब ये पता नहीं चलता कि इसमें आप कौन है और आपा कौन है। पहनावा ऐसा है, ओह हद हो, ऐसा पहनावा। अपनी पहचान भी वो खो बैठे, यानी सब कुछ से हाथ धो बैठे। अपनी पहचान भी वो खो बैठे, यानी सब कुछ से हाथ धो बैठे। अब तो पहचानना भी मुश्किल है, अब तो पहचानना भी मुश्किल है। अब मुसलमान ऐसे हो गए, कल का मुसलमान होता था और आज भी ये बहुत, कैसे ही दौर आ जाए, कैसी समस्या आ जाए, कितनी परेशानी क्यों ना आ जाए, ना उसके चेहरे से टोपी हटती है, ना वो अपनी दाढ़ी छुलवाता है, ना वो कुर्ता पजामा उतरवाता है। वो तो कहीं पर भी चला जाए, दाढ़ी वालों में जाए तब भी सुभान अल्लाह, वो चुटिया वालों में जाए तब भी वो सुन्नत को नहीं छोड़ता, बल्कि दुनिया वालों को ये पैगाम देता है, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छूटे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल्ली जाके शिफ्ट हो गया, वो नहीं सुनाया था, दिल्ली जाके शिफ्ट हो गया, तो दिल्ली में वो हमें मिला, एक जलसे में हम गए थे, मुझे मिला वो उधर शास्त्री पार्क के पास, तीसरा पुष्ट उस्मानपुर में जगह है, तो मुझे जलसे में मिल गया। मैंने कहा यार मैंने आपको देखा और रहता हूँ, आपका पता चला तो मैं आ गया, यहीं पे जॉब करता हूँ नोएडा में, मैंने यहीं पे रूम में शास्त्री पार्क कैसे काम कैसे चल रहा, तो उसने अपनी दास्तान सुनाई। वो पहले ही से बचपन से घर पे दीन का माहौल से, तो माशाल्लाह बादशाह था, पूरी तरीके मगर खत था उसका, वो बताने लगा हजरत मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट थे, मेरे डिग्रियां थी, कागजात थे, कई कंपनियों में जाकर के मैंने अप्लाई की कोशिश की, कहते मेरे पास गुड़गांव से फोन आया, मैं वहाँ गया और जिसको नौकरी की जरूरत हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सख्त जरूरत होती है नौकरी की। कहते मैं वहाँ गया और मैंने जाकर के कहा भी कैसे कैसे, तो बताया कि हम आपको 30,000 रुपये सैलरी देंगे। ठीक है सर, आप हमें 30,000 रुपये दीजिए, लेकिन जोहर और असर की नमाज का टाइम जॉब के दरमियान पड़ेगा, 10 से 5 ये तो टाइम होता है जॉब का, तो जोहर और असर की नमाज का टाइम पड़ेगा, आप हमें 2 नमाजें पढ़ने दे, कम से कम जोहर तो पढ़ने दे, बाकी असर में अपने यहाँ से जाऊँगा तो पढ़ लूँगा। अल्लाह कहते कंपनी का जो मालिक था या जो वहाँ पे मैनेजर था, उसने कहा नहीं ये हमारे वहाँ इलाज नहीं है, मियाँ बात करना आसान होता है, कलेजे पे हाथ रख के देखो। कहते हैं हजरत मैंने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि पता था सोचूंगा तो शैतान टांग रहा, इसलिए मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा मैं ऐसी नौकरी नहीं करूँगा जहाँ मुझे नमाज की मोहब्बत ना दे। उसने वहाँ जाकर के भी नमाज का ख्याल कर दिया। हमारा बात मुसलमान तसव्वुर भी नहीं करता कि नमाज की कोई चीज़ है, माशाल्लाह ये सोचता नमाज की अहमियत नहीं है। कहते हजरत मैंने छोड़ दी, मैं आ गया, शैतान रास्ते में दिखा रहा था कि यार तुम दिन बाद नमाजी नहीं होते, तुम कहते मैंने कहा छोड़ दी तो छोड़ दी। अल्लाह ताला ने जब मुझे पैदा किया है, मुझे काबिल बनाया है, मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर सलाहियत है, तो वही मेरी नौकरी का भी इंतजाम फरमाएगा। जब उसने मुझे माँ के पेट में 3 अंधेरों में रोजी दे दी, तो दुनिया में भूखा थोड़ी रखेगा, काबिल बनाया है तो अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है, शिकम की आग जब पड़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है, वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। कहते हैं हजरत कई दिन हो गए, मैं वेट कर रहा था, कहीं से कई कंपनियों में मैंने अप्लाई किया था, कहते हैं
फिर नोएडा से मेरे पास कैसे सके मैं आपके काम कहा कि आप आओ इंटरव्यू दो, फिर हम कहते मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने वहाँ जा करके यही बात कही। मैंने कहा भी देखो सैलरी की बात में होगी, सुन एक जगह से मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ इस दुनिया पर, और मैं आपसे साफ बता दूँ कि मुझे जोहर और असर की नमाज पढ़नी है। अब सैलरी आपको जितनी देनी है उतनी दें, जो देने का इरादा किया था उसको काट लें आप, ये मुझे लगता है, लेकिन मैं नमाज गुजर ही बताया। हाँ तो उसने बताया हजरत गुजर है वो हिंदू, लेकिन वो खड़ा हो कुर्सी पे से। सच्चा मुसलमान है कि मतलब और लोग तुम्हारी बिरादरी के कम्युनिटी के मुसलमान और आते हैं, मगर नमाज का तो हमने नाम भी नहीं सुना, तुम पढ़ने की बात करता। कहा जब तुम नमाज के साथ धोखा नहीं कर सकता तो मेरी कम्युनिटी के साथ कैसे धोखा कर सकता है। कहते हैं कि उसने कहा कि हमने आपके लिए 40 बता रहा था, 45 मुझे ठीक से याद नहीं रहा, इतनी सैलरी फिक्स कर दी, यानी वहाँ से ज़्यादा 5 या 10 हज़ार। कहते हैं हजरत वही कहूँ तो पूरी कंपनी के जितने भी मैनेजर हैं या उसमें काम करने वाले वर्कर हैं सब मुझे रिस्पेक्ट देते, मुझे देख के खड़े हो जाते हैं। जब नमाज पढ़ता हूँ तो सब लोग साइड में जाते हैं, ये हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों तुम गैरों में भी जाकर अगर मुसलमान बन के रहोगे ना, खुदा दूसरों की पेशानियों को तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। शर्त यह है कि तुम सच्चे मुसलमान तो बनो, तू अगर थाम ले दामने रसूल अकरम, फिर तेरे सामने दुनिया की हकीकत क्या है। ये चश्मदीद बात मैंने आपको बताई है, ये दिल्ली की बात मैंने आपको बताई है। ऐसे तुम भी मन बनाओ, मजदूरी करते हो या किसानों अपने खेत पे काम करते हो, ये जहन बनाओ कि मुझे रोजाना हर कीमत पर 5 वक्त नमाज अदा करना। बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए पढ़ेंगे कि नहीं, बोलिए जरा जोर से, इरादा करो। और हमारी जो खवातीन बैठी हैं, औरतें बैठी हैं, इनसे भी कह रहा हूँ ये भी पढ़ें, क्योंकि देखो जब माँ नमाज पढ़ेगी ना तो बेटे को भी शर्म आएगी, और जब माँ नमाज पढ़ती है ना तो माँ को बर्दाश्त नहीं होता कि घर में नहुसत फैले। वो पहले पहले तो मोहब्बत से कहती है कि नमाज पढ़ लो, जब तुम नहीं मानोगे तो पता चला तुम्हारे दूसरे पे पानी डाल। मैं तो माओ से कहता हूँ अगर तुम्हारे बेटे नमाज न पढ़े, और बीवियों से कहता हूँ तुम्हारे शौहर नमाज न पढ़े तो गर्म पानी में डालियो, अगर डालो तो ईमानदारी से। हाँ यानी पानी जो इस टाइम पे निकल रहा है समरसेबिल वाला तो गर्म निकलता है, नल भी तो लगे हुए हैं, नल का पानी बल्कि मटकों में रख लो रात को, सुबह को वार्निंग दे दो कि जो नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। ये काम हमारी माएँ बहनें शुरू कर दें तो फतेहपुर में किसी की मजाल है जो अजान होने के बाद बिस्तरा पकड़े, उसे डर ये रहेगा कि तबीयत खुश ना हो जाए। तो ये खवातीन से मैं कह रहा हूँ, मगर उसके लिए इन्हें भी नमाज पढ़ना होगी। बोलो जोर से बोलो, इन्हें भी नमाज पढ़ना होगी। हाँ ये भी नमाज पढ़ें और आप साथ। एक जगह मैंने ये फार्मूला बताया, समझ में पब्लिक इतनी तेज हो गई आजकल, कॉमन सेंस देखो इनका। एक साथ कहने लगे हजरत तो अगर तुमने बीवी को मशवरा दे दिया कि शौहर नमाज ना पढ़े तो मटके का ठंडा पानी मतलब ऊपर से नेल दो, और अगर वही नमाज ना पढ़े तो हमें भी तो कुछ ना कुछ इजाजत दो। तो मैंने कहा भैया तेरे ताल्लुकात तो सही चल रहे हैं, तेरी बीवी से ये बता पहले मुझसे टैटुआ दबाने का इरादा हो तो मुझसे तो पूछो। मैंने कहा भाई सख्ती करो, भाई उन पे सख्ती करो और उनसे कहो कि नाश्ता ना दो ये भी गवारा है, वक्त पे खाना ना मिले ये भी गवारा है, लेकिन घर में रहो और नमाज ना पढ़ो तो ये गवारा नहीं है। उनको ये समझाओ, तो जब तुम समझाओगे तो इंशाअल्लाह वो नमाजी बन जाएगा। बोलिए जोर से इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए ऐ मोमिनो खुद। 10-15 मिनट और सुन ले फिर मैं खत्म करता हूँ। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलत है, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज।
गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो कुव्वत नमाज है। अल्लाह अल्लाह, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, बदन में सुरूर आता है, अल्लाह ताला रोजी में बरकतें अता फरमाता है, घर से नहुसतों को दूर फरमाता है, अल्लाह ताला घर के दस्तरखानों तक बरकत के साहिबान लगा देता है। तू जब नमाज पढ़ेगा अल्लाह चेहरा भी मुनव्वर करेगा, और जब कब्र में जाएगा तो कब्र को भी रोशन फरमाएगा। जब नमाजी बंदा दुनिया से जाएगा तो जन्नत के फरिश्ते भी मुबारकबादियां देंगे। और मस्जिद में तूने जहाँ जहाँ सजदा किया होगा मेरे भाई, वो तमाम जगह तेरे लिए 40 दिन तक दुआएं मग़फ़िरत करती रहती हैं। हत्ता तजम्मलतिल मक़ाबिरु लिस्सालिहीन, यहाँ तक के नेक बंदों के लिए कब्रिस्तान को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। इसलिए ये नहीं है आप प्रोग्राम में आए ऐसे ही चले गए, नहीं, जो पैगाम हमारे मुआज़ साहब ने दिया, नाज़वान ने नाज़ दिया, या जो मैं आप पेश कर रहा हूँ, इस पे अमल इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। ख़वातीन से भी कह रहा हूँ और औरतों से बात आखिर में और कह रहा हूँ मैं, ये जो बारात चली जाती है तो हमारे वहाँ पता नहीं अभी ये रस्म खत्म हुई है कि नहीं है, मगर चल रही है। हाँ, ये गलत चल रही है भाई। वो क्या बोलते हैं यार, अरे उसका नाम भी मत लो यार, आप समझ तो गए ना। हाँ, वो कहती हैं बुढ़िया, बुढ़िया कहती हैं, बुढ़िया इधर आजमगढ़ की तरफ बुढ़िया को बुढ़िया नहीं कहते हैं, डोप भी कहते हैं, आजमगढ़ की तरफ उनकी भाषा है। तो वो कहती है कि बात ये है हमें मिठाई बंटवानी है, मिठाई। अरे तो मिठाई बंटवानी है तो कुरान शरीफ पढ़वा दो, बोलो दो से। मगर शैतान को एक औरत बाकी सब औरतों के लिए कहेगी कि बिल्कुल गलत बात है, हम तकरीर का प्रोग्राम रख लेंगे, औरतों की तकरीर का प्रोग्राम तो होता है ना। एक मसला बताऊं मैं आपको, बारात चली जाए तो उलमा ने लिखा है कि खानदान की साफ औरतें एक जगह बैठें, बैठने के बाद सूरह रहमान पढ़ने, साथ साथ छोटी सी सूरत है लेकिन बड़ी प्यारी सी, इसमें आता बार बार इसी का नाम है सूरह रहमान। साथ साथ मर्तबा पढ़ लें और पढ़ करके सातों औरतें उससे पानी पे दम कर दें, और शाम को जब दुल्हन आए और दूल्हा आए तो दोनों को वो पानी पिला देना। उसका फायदा क्या होगा, रास्ते में अगर कोई जमीनी और आसमानी बला के शिकार हो गए होंगे दोनों, तो इस पानी पीने की बरकत से अल्लाह ताला उस बला को दूर फरमा देगा। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। तो मिठाई ऐसे बंटवा दो, उसके लिए वो क्या बोलते हैं उसे, छाछ होता है यार, उसे तोड़ना कोई जरूरी थोड़ी है। रस्में कहाँ से आई हैं भाई, आप तो बड़े बूढ़े, आप बताइए रस्में आई कहाँ से हमारे हैं? अपने वहाँ अब तो हमारे वहाँ मौलाना रफीक साहब बहुत, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह जैसे जैसे मतलब दीनदारी बढ़ती रहेगी, बुराइयाँ खत्म होती रहेगी, वरना पहले तो पता नहीं कैसी, अब भी हैं बात होगा तो ये हाँ खत्म हो गई, सही बात है। लेकिन बहरहाल ये जहाँ जहाँ भी कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है इसको खत्म करो और नेकी की तरफ आओ। ये वाकया जो मैंने हजरत खुबैब वाला लिया था उसको मैं मुकम्मल करता हूँ, फिर तकरीर खत्म करता हूँ। हजरत खुबैब ने कहा 2 रकअत नमाज पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है पढ़ लो। उन्होंने 2 रकअत नमाज पढ़ी तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कुफार ये समझे मक्का के कुरैश, वो ये समझे दिमाग में ये बात आई आंसू देख करके कि इसके दिल में खौफ है मौत का। जब सलाम फेरा तो खुबैब बड़ा नौजवान, बड़ा कट्ठा है, और हमें भी तकलीफ सी होती है कि फांसी देते हुए एक काम कर, अगर तेरा परिवार मदीने में है मगर हम तो मक्का में हैं, यहीं पे अच्छे परिवार में जिस घर से तू चाहेगा वहाँ से तेरी शादी कर देंगे, लेकिन तुझे अपने नबी का दामन छोड़ना होगा और वापस हमारी तरफ करना होगा। तो खुबैब ने मुस्कुरा के कहा, नादानो, कोई जन्नत के बाग़ छोड़ करके क्या दोज़ख के शोलों में जाता है? तुमने मेरी आंखों के आंसू को धोखा समझ लिया, तुम ये कैसे समझ बैठे कि मैं तुम्हारे खौफ में रो रहा हूँ? अरे मैं तो जन्नत के साहिब जन्नत की फिराक में रहा था और मेरे दिल में ये था कि या अल्लाह तेरा निज़ाम है
एक ही जिंदगी अता करता है मेरे मौला, अगर और भी जिंदगियां तू मुझे अपने करम से अता करता तो तेरा हुबैब मुस्कुराते हुए हर जिंदगी को तेरे महबूब के नाम पे कुर्बान कर देता, हर जिंदगी को दीन के नाम पे कुर्बान कर देता। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और फिर नतीजा ये हुआ कि हजरत खुबैब को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, लेकिन खुबैब मुस्कुराते हुए ये पैगाम दे करके चले गए, सच बोलने के जुर्म में सूली चढ़ा दिया, सच बोलने के जुर्म में, सच बोलने के जुर्म में सूली चढ़ा दिया, जालिम ने मेरा मर्तबा कितना बढ़ा दिया, जालिम ने मेरा मर्तबा कितना। दुनिया से चले गए खुबैब, मगर आज तक हमारे दिलों में जिंदा। बोलिए जोर से, दिलों में, हमारी धड़कनों में, हमारे जलसों में, हमारी मिलादों में, हमारी महफिलों में, हर जगह जिंदा है। और जो जिंदा रसूल के मानने वाले हैं वो मुसलमान भी जिंदा है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और अजीजम हमारे जो शान आलम, इनका जवाब गया था, कहाँ गया था भाई, बनसुखा या सिसोना? चलिए आप दोनों बॉर्डर पर ही हैं माशाल्लाह, इधर तो बॉर्डर ही समझ लो ना, ये इधर ये बॉर्डर है, फिर उधर चले जाओ तो चंदायन बॉर्डर है। और मगर बहरहाल फासले जो है दिल में नहीं होने चाहिए, जगह के फासले क्या माना है? माशाल्लाह करीब की रिश्तेदारियों का फायदा भी होता है माशाल्लाह। तो यहाँ से पंचका तो करीब ही होगा, कितने किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर थोड़ी है, तुम्हारी भाषा आवाज में निकल रही भले आदमी। 2 किलोमीटर को ज्यादा, अपने पैदल पैदल चले जाओ, क्या परेशानी है? करीब की रिश्तेदारी को ये फायदा, जैसे बच्चे हैं तो ननिहाल को जाना है तो उन्हें प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, पहले जाना है तब में। हाँ, मैं इसलिए पास की रिश्तेदारी का मशवरा देता हूँ सबको। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला अपने गैब से रिश्ते बनाता है, जिसका जहाँ रिश्ता अल्लाह ताला ने मुकद्दर किया हुआ है, हालात वहीं के बन जाते हैं, रिश्ता वहीं पे हो जाता है। खैर, अल्लाह ताला सलामत फरमाए। और मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, उनके यानी पंचका वालों के लिए भी और फतेहपुर वालों के लिए भी, कि अल्लाह ताला दोनों परिवारों में मोहब्बतें अता फरमाए। जोर से आमीन बोल दीजिए, जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह खूब मोहब्बतें अता फरमाए, दोनों में खूब प्यार अता फरमाए। ये रिश्ते दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। और आखिर में यार सैफुल्लाह सुल्तानी, ये बात बताना भी जरूरी है, ये साड़ू वाला जो रिश्ता होता है ना, ये भी बहुत अहम होता है। मैंने देखा शादी के मौके पर साड़ू साड़ू में हम जुल्फ कहलाते हैं, ये हम जुल्फ, इनमें बड़ी आंट सी पड़ जाती है बारात वाले दिन, ये कभी भी मत डालो, चूंकि ये रिश्ता बड़ा अहम होता है, दो बहनों से मुताल्लिक होता है ये रिश्ता। मोहब्बत से रहो, ऐसे रहना चाहिए जैसे दो सगे भाई होते हैं, उनमें नाराजगी होना अच्छी बात नहीं होती। ऐसे ही रिश्तेदारी में नाराजगी होनी नहीं चाहिए यार। रिश्तेदारी में क्या, मैं तो गाँव की नाराजगी के खिलाफ हूँ। अरे हल्की फुल्की कभी चटक पटक हो गई, घर में बर्तन होते हैं तो हो जाते हैं, चलो हल्की फुल्की हो गई, लेकिन नाराजगी इतनी नहीं होनी चाहिए कि शादी का नंबर आ रहा तो भी रूठे बैठे हैं, जब आपका नंबर आ रहा तो भी रूठे बैठे। कोई रूठे हुए तो मना लो उन्हें। मैंने बाज को देखा कि कितनी मनाने जाओ वो मानते ही ना भाई, तू ना मान ले भाई। जब हमारा मुसलमान भाई हमारे घर पे आ गया, वो अपनी गलती मान रहा है, तो फिर चाहे कितनी बड़ी गलती हो, ये सोचो कि जब मैं गुनाहगार हूँ, मुझे मेरा खुदा माफ करता है, तो मुझे भी अपने भाई को माफ कर देना चाहिए। ये मैं हर जगह कहता हूँ। मैं तो पंचायतों में बहुत रहता हूँ, तो बाज देखा है खजूर पे जाकर बैठ गया, भला आदमी उतरेगा ही ना, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कह नहीं जाएगा, कब्रिस्तान में भी जाएगा कि नहीं जाएगा, कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। यार ये कोई बात है, इतना नाराज हो जाएगा। और बात क्या है, बात ये थी वो ससुराल गए थे तो बर्फियों के साथ नाश्ता, मैंने कहा भले आदमी तुझे बर्फियों की पड़ी है यार, इतनी सी बात पे नाराज हो गया। अबे चल किसी मर्तबा, हालांकि बेचारे सास ससुर जो होते हैं हजरत, अरे मोना रफीक साहब तुम्हारे वहाँ तो नहीं पता जहाँ तुम रहते हो, लेकिन हमारी इधर तो कहावत है कि दामाद का रास्ता सर पे होता है।
अजी इनका तो रास्ता क्या, रोड भी निकालना है तो इनकी तो पावर ही इतनी होती है। एक जगह अपने इलाके में, हम गांव का नाम नहीं ले रहे, हम किसी गांव की बदनामी थोड़ी करनी है, सब अपने गांव में। एक गांव में हमें पता चला डांस पार्टी आ गई, हम पहुंच गए सुबह को। हमने कहा यार तुमने क्या काम कर लिया, अच्छा खासा शरीफ आदमी हो, तो अलग में ले गए बुला कर के, चूंकि रिश्तेदार बैठे थे हजरत, इनके सामने रखो, बड़ी मुश्किल से राजी हुए, हमारे दामाद हैं और हजरत रोल लगे बेचारे बेचारे। मैंने कहा क्या बात है बताओ, हजरत सर नहीं तो करा धरा रो, मैंने कहा क्या हुआ, तो कह रहे थे इन्हीं का करा धरा है सब, और ये इतने नाराज थे और इन्होंने अपनी जबरदस्ती करके, हजरत हमारी लड़की है वहाँ, हम क्या करते, हम मजबूर हो गए। तो मैंने कहा यार इससे क्या कहूँगी, रूट पे भाग गया तो मेरे गले उतर जाएगी ये नाराजगी। तो ऐसा, ऐसे दामाद अच्छे नहीं होते हैं। अब यहाँ पर भी तो दामाद होंगे कि नहीं होंगे, इधर के भी बोलो। काबिल मुबारकबाद हो भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? मवई डोल। हाँ तो मवई डोल है माशाल्लाह, मामला अल्लाह खुश रखे आपको। ये इसलिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आपने, मुझे वहाँ रफीक साहब ने फोन किया था माशाल्लाह, आपने शुरू ही से ये सोचा कि हम डांस पार्टी नहीं करेंगे, अगर हम प्रोग्राम करेंगे तो हुसैन के नाना का जलसा करेंगे। सुभान अल्लाह, आपकी तारीफ करूंगा और आपके लिए दुआ करूंगा अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। ये हर जगह ऐसे ही होना चाहिए। अरे बहनोई हो के दामाद हो तो मुसलमान ही। अपने घरों में या अपनी रिश्तेदारियों पर दबाव बनाकर, भी मैं रावा बुजुर्ग में गया प्रोग्राम में, मैंने वहां पर भी देखा तो उनके एक बहनोई जो है ना, वो पहले थोड़े टेढ़े टेढ़े चला करते थे, तो वो बैठे थे जलसे में। मैंने कहा भाई तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, खैर बड़े खुश हुए। उनको भी मैंने कहा और आपको भी कहता हूँ, आपकी भी कहीं पर रिश्तेदारी है तो उसका नाजायज फायदा मत उठाओ, उन पर नाजायज मत तकलीफ पहुंचाओ। ये सोचो कि अगर इसकी बेटी मेरे घर में है तो कल को मेरी बेटी भी किसी के घर में जाएगी, अगर किसी की बहन मेरे घर में है तो कल को मेरी बहन भी किसी के घर पे जाएगी। छोटी छोटी बातों पर जहेजों के ताने देना, तकलीफें पहुंचाना, उन्हें परेशान करना कि तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है, इस तरह की बातें करना, ये तो शरीयत में भी हराम है। अरे उसने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया, तुम कहते हो तुमने दिया ही क्या है, अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी, और क्या देगा तुम्हें। मेरे साथियों, जो मिलता है नसीब से मिलता है, जितना मिला। और याद रखो, किसी दुनियादार के देने से भला नहीं होता है, परवरदिगार के देने से भला होता है। अल्लाह जब देता है तो लोग कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देता है, मैं कहता हूँ लेंटर फाड़ के देता है। जब वो देने पे आ जाए तो इतना देता है कि 1 बीघे के आलू अल्लाह चाहे तो मियाँ 50-50 हजार के कर देता है। अल्लाह से मांगो, जोर से बोलो किससे मांगो? वही अता करता है। जैसी नियत करोगे वैसे मिलेगा। अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे हो कि मेरे बेटे का रिश्ता होगा तो वही हाथ से ही रहेगा, हिसाब लगा के बैठा तो कितना मिलेगा। और ये मैं पूरे इलाके में कहता हूँ, यहाँ थोड़ी कह रहा हूँ, सिर्फ मैं हर जगह कहता हूँ। और ये नियत है कि या अल्लाह जो मिले अपने करम से, परवरदिगार आलम की अपनी खुशी से, जोर जबरदस्ती नहीं। जो ना मिला तब भी कोई बात नहीं, मिल गया तब भी कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं है। उसने हमें बेटी दे दी, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी, इससे बड़ी कीमत और क्या होगी। अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा रखो, अल्लाह तुम्हें इतना देगा, यहाँ भी माला माल रहोगे, जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह वहाँ भी माला माल रहोगे। वो मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं चाहता हूँ 2-3 अशार हमारे सैफुल्लाह सुल्तानी के सुन लो, क्योंकि इनके अशार नहीं हो पाए थे। उसके बाद ये सलाम पढ़ने बताइए, आपकी क्या मर्जी है, 2-3 शेर सुन लो, उसके बाद सलाम हो जाए। नहीं अब नहीं, अब मैं इंशाल्लाह, आप कह रहे हो अभी थोड़ी देर बोल जाओ, उतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, उतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। पता चला भाई मौलाना तौसीफ रजा को तो बुलाइए मत, वो तो ये सोच रहे थे कि पूरी रात तकरीर करते रहे। अच्छा दूसरा, मुझे सुबह को सफर भी करना है, अभी हमारे नाज़िम रजा जानते हैं मुझे हाँ सैफुल्लाह को भी पढ़वा देता हूँ एक कलाम, और एक कलाम में इनका माशाल्लाह गुफरान रजा सेहरा सुनाएंगे ये, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सलातो सलाम हो जाएगा। और आप हजरात जो है इमरती लेकर क्या नाम है तुम्हारा? अल्लाह खुश रखे आपको, माशाल्लाह आबाद रखे, आपने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। और आज जो है होम मिनिस्टर आप, हाँ हाँ भाई मुझे पता है,
और मिनिस्ट्री जो होती है शादी वाले दिन, जवाब वाले दिन, सिंदूरे वाले दिन, अकीके वाले दिन, वो बहनोई और दामाद के हाथ में होती है और बड़ी पावर होती है इन लोगों की माशाल्लाह। हर जगह पर मैंने देखा इनकी तो सत्ता होती है, सत्ता। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश रखे। आओ जल्दी से चेहरा पढ़ दो। चलो सर, ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं सैफुल्लाह, इनके जरा भूल जाऊंगा नबी के शहर में जाकर।